नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, सर्दियों में हमारे गार्डन में फूलों की भरमार रहती है और जैसे ही गर्मियां आती हैं, उन सर्दियों की फूलों की जगह ले लेते हैं हमारे पोर्चुलाका और पर्सलेन, जिनके अंदर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और इतनी सारी कलर वैरायटीज़ में ये पाए जाते हैं कि सिर्फ इन्हीं के फ्लावरिंग प्लांट्स अगर लगा लिए जाएँ तो हमारे गार्डन में फूलों की भरमार नज़र आएगी। अभी आप लोगों को मेरे पोर्चुलाका और पर्सलेन में फ्लावरिंग जो नज़र आ रही है, वो अभी जस्ट इनिशियल स्टार्टिंग है। लगभग 20 से 25 दिन हुआ जब इनके अंदर फ्लावरिंग शुरू हुई, क्योंकि मुझे लेट हो गया था इनकी कटिंग्स लगाने में। और 1-2 कलर्स मैंने नर्सरी से इस बार ऐड भी किए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस बार मेरे गार्डन में हाइब्रिड वैरायटी ना रहे। मैंने देसी वैरायटीज़ का कलेक्शन करने का सोचा, क्योंकि बहुत सारी अगर कलर वैराइटीज़ हमको सिर्फ देशी में ही मिल जाते हैं, तो हाइब्रिड लगाकर अलग से टेंशन क्यों पालना। क्योंकि उनकी केयर के लिए अलग से जो है समय निकालना पड़ेगा या फिर ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसलिए मैंने पोर्चुलाका और पर्सलेन दोनों की ही देशी वैराइटीज़ को इस बार अपने गार्डन में जगह दी है। जहाँ आपको पोर्चुलाका में मेरे पास वाइट, मैजेंटा और लाइट पिंक कलर नज़र आएगा, वहीं पर्सलेन में पिंक, लाइट पिंक, येलो, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। वहीं इस बार मैंने पोर्चुलाका की एक अलग ही वैरायटी ऐड की है, जिसके पत्ते तो पर्सलेन की, जिसके पत्ते तो पोर्चुलाका जैसे हैं, लेकिन फ्लावरिंग उसके अंदर पर्सलेन जैसी होती है। और उसे मैंने एक ग्रो बैग लिया था और उस एक ग्रो बैग के अंदर मुझे 3 से 4 कलर्स जो हैं वो मिल गए थे। ये जो मेरे पास नॉर्मल कलर्स हैं पर्सलेन के, ये मेरे पास कई सालों से हैं और ऐसे ही खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। बस ये वाला जो पिंक है, मैंने इस बार नर्सरी से लिया है। और क्योंकि इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि थोड़ा-सा अलग है मेरे वाले से। उसके बाद येलो वाला ये जो है, ये मुझे पिछले साल मेरे एक बगल के सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने मुझे दिया था लाकर। तो इसमें 2 कलर्स कभी-कभी खिल जाते हैं, येलो और आधा पिंक होता है फ्लावर, आधा येलो होता है। और बीच-बीच में कहीं-कहीं पर सिर्फ पिंक ही खिलता है और कहीं-कहीं पर सिर्फ येलो भी खिल जाता है। तो वैराइटीज़ की बात अगर करी जाए तो फिर जो है इसमें भरमार होती है। फ्लावरिंग की बात करी जाए, ये है मैंने जो इस बार नर्सरी से लिया था, तो इसमें कई सारे कलर्स निकल गए। फ्लावरिंग की बात करी जाए तो आफ्टर फ्लावरिंग जो है, अगर आप इनके डेड टिप्स को हटाते रहेंगे, तो डेड टिप्स को जैसे ही आप पिंच करके हटाएँगे, तो वहाँ से फिर से ये नई ब्रांच बनाएँगे और ज़्यादा फ्लावरिंग मिल पाएगी। वहीं ये सीड्स भी बनाते हैं, अगर आप इनको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो सीड्स बनाने लगेगा प्लांट और अपनी एनर्जी सीड्स बनाने में लगा देगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइब्रिड वैरायटी में ही सीड्स बनते हैं, देसी वैरायटी में भी सीड बनते हैं और उनके अंदर भी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए मेरे पे ये पर्सलेन के बीज हैं, जो मुझे अभी मैंने निकाले हैं। तो सीड से भी इनको ग्रो किया जा सकता है, कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। लास्ट में मैं आप लोगों को इनकी कटिंग्स जो है वो लगा कर दिखाऊँगा, क्योंकि ये वाली जो वैरायटी है, ये मेरे पास सिर्फ एक पॉट में लगी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मल्टीप्लाई करके कई सारे पॉट्स के अंदर लगा दूँ। तो डेड टिप्स को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डेड टिप्स को रेगुलरली हटाते रहते हैं, तो ढेर सारी ब्रांचेज़ निकलती हैं और उनमें फ्लावरिंग हो पाती है। एक फ्लावरिंग सीक्रेट इसका ये है। दूसरा, इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। अच्छे सनलाइट वाली एरिया में रखिए, जहाँ पर पूरे दिन की अच्छी धूप इनको मिल जाए, तब इनके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होगी। तीसरा सीक्रेट ये है कि इनको बार-बार सॉलिड फर्टिलाइज़र तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप चाहे सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, किचन वेस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, या फिर जो है गोबर की खाद को भिगो कर रखिए और उसी का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए इसमें। जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, बस उनको फर्मेंट करके थोड़ा-सा डालिए। ये कुछ ब्रांचेज़ मैं निकाल रहा हूँ इनके अंदर से, और इन्हीं ब्रांचेज़ को कटिंग से मैं ग्रो करूँगा। तो ये तीसरा सीक्रेट है, मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको समय-समय से देते रहिए। अब चूँकि देशी वैरायटी में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है, अगर आप इसकी अच्छे से केयर कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो फिर थोड़ी केयर में ही ये खूब सारे फूल देगा। वहीं हाइब्रिड वैरायटी में बहुत ज़्यादा केयर और अलग से अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बारिश की कुछ बूँदें पड़ जाती हैं, तो इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो तुरंत गलने लग जाती है फंगस की वजह से। वहीं इस देशी वैरायटी में ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो येलो कलर, पिंक कलर और एक मैरून कलर है, तीनों एक ही पॉट के अंदर मुझे मिल गए थे।
तो तीनों को ही मैं कटिंग निकाल लूँगा और उसके बाद इसकी कटिंग लगाकर इससे और 1-2 पॉट तैयार करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी इधर जो है मेरे गार्डन के अंदर सिर्फ गिलाडिया खिल रहा है, उसके बाद बिंका खिल रहे हैं, अबोली वगैरह में फ्लावरिंग आ रहा है, इसके अलावा अलमंडा खिल रहा है। पर ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये इतनी क्वांटिटी में एक साथ खिलते हैं कि ये पूरे गार्डन का अट्रैक्शन अकेले बन जाते हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं लगाया हो तो पोर्चुलाका और पर्सलेन जो है इसको ज़रूर लगा लीजिए। और विंटर के जो खाली पॉट हैं उनको यूटिलाइज करने का ये सबसे सही तरीका है। पॉट भी आपके रखे रखे जो है पॉट और मिट्टी वो ख़राब ना हो, उसी मिट्टी के अंदर आप जो है अगर इनको लगा देंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने जो कटिंग्स निकाली थी इनको देखिए, मैंने ऊपर से सारे इनकी फ्लावरिंग टिप्स हटा दिए, डेड टिप्स हटा दिए, कलियाँ बनी थी तो उसको भी मैंने कट करके हटा दिया। और नीचे से भी मैंने जो है जो इनका पार्ट मिट्टी के अंदर जाना है उसको भी मैंने खाली कर लिया। और उसके बाद जो है एक छोटा-छोटा होल बनाकर, मिट्टी मेरी तैयार थी पहले से, इस मिट्टी में एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट मिला हुआ है, तो उसी में जो है थोड़ा-थोड़ा करके इनको ऐसे लगाते चला जाऊँगा। कभी भी पोर्चुलाका और पर्सलेन की कटिंग लगाइए तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस मिट्टी में आपको एक नमी का मतलब लेवल मेंटेन करके रखना होता है। और लेवल की बात अगर करी जाए तो बस थोड़ा बहुत नमी होनी चाहिए उस मिट्टी के अंदर। जैसे ही रूटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर जो है देते रहिए पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ओवर वाटरिंग से भी कभी-कभी जो है ख़राब होते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी को चेक करके पानी देंगे तो ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। देसी वैरायटी की ये ख़ासियत होती है। बस हाइब्रिड वैरायटी में आपको जो है पानी बहुत ध्यान से देना होता है। बाकी केयर जो है सबकी दोनों की एक जैसी, फुल सनलाइट दीजिए, पानी मिट्टी को चेक करके दीजिए, खाद जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पर दीजिए, फुल सनलाइट एरिया में रखिए, मिट्टी एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा जो है गार्डन सॉइल के साथ मिलकर बनाइए। तो ये मेरी कटिंग्स जो हैं वो सारी की सारी लग गई। अभी मैं इनको बहुत आराम से धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके पानी दे दूँगा और उसके बाद जो है इनको 1-2 दिन के लिए शेडी एरिया में रखूँगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरी कटिंग्स कुछ सेटल डाउन हो चुकी हैं तो फिर इनको मैं इसको फुल सनलाइट एरिया के अंदर प्लेस कर दूँगा। देखिए कैसे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।